हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कविता करेंगे। आज जो भगवान की डाकिया आई है वर्कशीट नंबर 18 में 21 सितंबर की कक्षा 8 की। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है वसंत, उसमें एक पाठ है जो कि है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित भगवान के डाकिए। आज हम इसे पढ़ेंगे। तो पहले कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं, यानी समझते हैं और फिर हमें बताते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इतनी कविता हमने पढ़ी है। अब जो कवि है वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीजें जो है जैसे कि पक्षी और बादल, ये भगवान या प्रकृति के कुछ संदेशवाचक है। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, वो कहीं तक भी उड़ सकते हैं। वे एक देश से दूसरे देश तक आसानी से जा सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, हम उनकी जो बातें हैं उनकी चिट्ठी है उन्हें समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के कुछ अन्य चीजें जैसे कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनको समझ लेते हैं। अब इन संदेश वाहकों के बारे में हमें सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू दूसरी जगह तक पहुंच जाती है और हमें पता चल जाता है कि बादलों के रूप में एक देशीय समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरे देश में गिरता है, जिसको हम सब समझ पाते हैं। अब आगे कुछ नए शब्द बता रखे जैसे कि डाकिए संदेशवाचक जो किसी का संदेश किसी को दे। अब सौरभ महक सुगंध खुशबू, इतने सारे अर्थ हैं। अब निम्नलिखित में से पक्षी का कौन सा पर्याय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खग है, नहीं है खग। अब आगे तो अगला है निम्न में से सुगंध का विलोम, तो दुर्गंध। भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाते हैं उसी तरह भगवान के संदेश कौन लाते हैं? पक्षी और बादल। कौन कौन सी चीजों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं है? भगवान के डाकियों के लिए जैसे बादल और पक्षी। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इसका भाव। कवि कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। कोई सीमा है ही नहीं प्रकृति में, वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानती क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जो भाप है वो उड़ती है और वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर उधर से उड़ती है और एक देश से दूसरे देश में फैलती है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।